Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a last part of offences against state under Indian Penal Code, that is section 127 to section 130 of Indian Penal Code. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का लास्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 127 से लेकर सेक्शन 130 इंडियन पिनल कोड का पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, पूरे प्रोविजन डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस के। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences against state part 3rd under Indian Penal Code, section 127, receiving property taken by war or depredation mentioned in section 125 and section 126. हमने section 125 and section 126 पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। section 125 में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन ऐसे एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट में जंग का ऐलान करता है जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट का पीस का एग्रीमेंट है, ये अलायंस है, तो वो ऑफेंस करके अगर उसने कुछ प्रॉपर्टी अगर हासिल किया है, रिसीव किया है, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या होगा। और सेक्शन 126 में हमने डिस्कस किया कि ऐसे कंट्री में जाके अगर कोई पर्सन लूटपाट करता है जिस कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट का पीस का एग्रीमेंट है कि अलायंस है, और वो प्रॉपर्टी जो उसने रिसीव किया उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 127. So whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 125 and section 126, ऐसा पर्सन जिसको पता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ऑफेंस के जरिए हासिल की गई है जो सेक्शन 125 और सेक्शन 126 में बताया हुआ है। मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रॉपर्टी है जो पर्सन ने हासिल की है उसने एशियन कंट्रीज के साथ जंग करके हासिल की है या उसने वहां पर लूटपाट मचा के हासिल की है, और मैं वो प्रॉपर्टी रिसीव करता हूं, वो प्रॉपर्टी मेरे पास मैं रखता हूं, तो मेरे लिए क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन 127 में ये मेंशन किया हुआ है, आई शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन एंड टू फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सो रिसीव्ड। तो मुझे पनिशमेंट कितनी होगी, ऑफेंस किसी और ने किया लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने रिसीव किया, तो मेरे लिए पनिशमेंट होगी, मैं 7 साल तक की सजा हो सकती है मुझे, या कोर्ट 7 साल की सजा के साथ साथ मुझे मेरे अगेंस्ट में फाइन का ऑर्डर भी इंपोज कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी मैंने रिसीव किया वो प्रॉपर्टी को जब्त करने का ऑर्डर भी कोर्ट पास कर सकता है। दैट इज द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 127, द पर्सन हु रिसीव द प्रॉपर्टी against the offense which is committed under section 125 and section 126. Now section 128, public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to escape. Section 128, public servant voluntarily allowing prisoner of state or war to escape. So whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined. Suppose if any public officer is there under whose custody the prisoner of war or the state prisoner is there, and if he allows such a prisoner to escape from such a custody, such public servant will be punished under section 128. Suppose एक public servant है जिसके कस्टडी में स्टेट का प्रिजनर है, जिसने स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस किया, वो प्रिजनर है, या जो प्रिजनर ऑफ वार है, या जो जंग का ऐलान किया हुआ था जिस प्रिजनर ने, उसको वो पर्टिकुलर प्रिजनर कस्टडी में है पब्लिक सर्वेंट के, और पब्लिक सर्वेंट उसको वॉलंटरीली अलाउ करता है, उसको भागने में उसको मदद करता है उस कस्टडी में से। सो अब क्या होगा, such public officer shall be punished with imprisonment for life
or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. So उसके लिए दो सजा होगी, एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दूसरा 10 साल तक की सजा, और वो फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है। तो ऐसा पब्लिक ऑफिसर जिसके कस्टडी में अगर कोई स्टेट प्रिजनर है या प्रिजनर ऑफ वार है, जंग का जो ऐलान किया था उसने, उसको जो प्रिजनर है वो प्रिजनर उस पब्लिक ऑफिसर के कस्टडी में है और वो उसको भागने में मदद करता है, तो वो पब्लिक ऑफिसर को एक तो उम्र कैद होगी या 10 साल तक की सजा होगी। सेक्शन 129, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। So whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined। तो ऐसा पब्लिक ऑफिसर जिसके कस्टडी में एक तो प्रिजनर ऑफ वार है या स्टेट प्रिजनर है, और अगर वो पर्सन नेग्लिजेंटली अपने नेग्लिजेंट एक्ट के, मतलब वो उसका नेग्लिजेंट एक्ट उसने ध्यान नहीं दिया और उसके नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से अगर वो पर्सन, वो प्रिजनर वहां से भाग जाता है, वो कन्फाइनमेंट में से वो भाग जाता है ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ सच पब्लिक servant, then what will be the liability of that public servant? That is mentioned under section 129. So such public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट को 3 साल तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है, और वो फाइन के लिए लायबल हो सकता है, फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है। नाउ द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 130, एडिंग स्केप ऑफ rescuing or harboring such prisoner, section 130। So whoever knowingly aids or assists any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, ऐसा पर्सन जो स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वार को, जिसने जंग का ऐलान किया था गवर्नमेंट का, उसको अरेस्ट किया गया, वो प्रिजनर ऑफ वार है, ऐसे पर्सन को भागने में मदद करता है, लॉफुल कस्टडी से उसकी भगाने में मदद करता है कोई पर्सन नोविंगली, कि उसको पता है ये स्टेट प्रिजनर है और उसको भागने में मदद करता है कन्फाइनमेंट से, लॉफुल कस्टडी में से, और रेस्क्यू और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, और उसको रेस्क्यू वहां से बचाकर लेके जाता है कन्फाइनमेंट में से, ऐसा पर्सन जो कन्फाइनमेंट में से बचाकर लेकर जाता है, वहां से बचाता है उसको, एंड और हार्बर्स और कंसील एनी सच प्रिजनर्स हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और ऐसा प्रिजनर जो लॉफुल कस्टडी, ऐसा स्टेट प्रिजनर या प्रिजनर ऑफ वार जो लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ है, ऐसे प्रिजनर को कोई पर्सन पनाह देता है, उसको छुपाता है, तो लायबिलिटी क्या होगी, और ऑफर्स और अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर, या कोई उसको रिकैप्चर करने के लिए, उसको वापस से अरेस्ट करने के लिए कोई पब्लिक ऑफिसर आता है तो उसको रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है री अरेस्ट करने से, तो ऐसे पर्सन को लायबिलिटी क्या होगी सेक्शन 130 में बताया हुआ है। देखो कि अगर स्टेट प्रिजनर को लॉफुल कस्टडी में से, लॉफुल कन्फाइनमेंट में से भगाने में मदद करता है, या उसको बचाकर लेकर जाता है वहां से, या वो जो भागा हुआ है उसको पनाह देता है या छुपाता है, या रिकैप्चर करने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर आया उसको मना करता है, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन को उम्र कैद या 10 साल तक की सजा हो सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन इज देयर, a state prisoner or prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large। तो एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई स्टेट प्रिजनर है और जिसको पैरोल पे छोड़ा गया है, और वो पैरोल की एक लिमिट डिसाइड की हुई है कि यू कैनॉट मूव आउट ऑफ दिस लिमिट, एक लिमिट बताई हुई है कि ये लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते, और अगर वो पैरोल पे छोड़ा हुआ प्रिजनर वो लिमिट के बाहर जाता है तो ऐसा ट्रीट होगा कि इज सेड टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, कि वो लॉफुल कस्टडी से एस्केप हुआ, वो वहां से भाग गया, और उसको एक सेक्शन 130 में पनिशमेंट होगी। So these are the particular provision part 3rd
of offenses against state. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.